और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान और आप देख सकते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जब योग की हम बात करते हैं तो केवल दो नाम हमारे सामने आते हैं जिनमें से पहला योग गुरु बाबा रामदेव का नाम है जिन्होंने मुस्कान और आप देख सकते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और जब योग की हम बात करते हैं तो केवल दो नाम हमारे सामने आते हैं जिनमें से पहला योग गुरु बाबा रामदेव का नाम है जिन्होंने पोथियों से निकाल करके योग को, आश्रम से निकाल करके योग को लोगों के घर घर तक पहुंचाया। और फिर दूसरा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहन में आता है जिन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। बाबा रामदेव, आपका इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? अनुराग, आपकी मुस्कान देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और योग सबकी जिंदगी में मुस्कान लाता है। वर्ल्ड वेल्थ और वर्ल्ड पीस, ये तो बहुत बड़ी जरूरतें हैं पूरे दुनिया की जी। वो योग से फुलफिल होती हैं और हर आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। योग है क्या? अब मैं सीधा बैठा हूँ, ये सिद्धासन है, ये योग है। मैं ऐसे पैर मोड़ के बैठा हूँ। मुसलमान भाई हमारे नमाज पढ़ते ऐसे नहीं बैठते क्या? अब मैं ऐसे इसमें बैठ गया, अब क्या मैं मुसलमान हो गया? हमारे मुसलमान भाई इसमें बैठ करके अपनी नमाज पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? और नमाज की क्रियाएं भी तो योग ही। हाँ, अब जैसे ऐसे बैठे हैं तो ये वज्रासन हो गया, वो भी ऐसे आगे झुकते हैं तो आगे झुकते हैं तो ये शशकासन हो गया, पीछे पीछे जाते हैं तो ये जो है उष्टासन हो गया। सारी चीजें तो योग है। माने पूरा जीवन ही योग है वैसे देखा जाए तो। और जैसे मान लीजिए कोई गहरा श्वास लेता है, इससे मजहब नहीं बदलेगा, इससे जिंदगी बदलेगी। आज जिस तरह से हवा में जहर घुला हुआ है, जिस तरह से लोगों को फेफड़े कमजोर हो गए, आज मैक्सिमम लोगों को श्वास, दमा, कफ, एलर्जी और टीबी और कैंसर जैसी बीमारी हो रही। तो एलर्जी नहीं होगी, कफ नहीं होगा, टीबी नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, कपालभाति करेगी, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, लिवर किडनी की, यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, है तो मिट जाएगी, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा, थायराइड ठीक रहेगा, स्किन ग्लो करेगी, हड्डियों की बीमारी नहीं होगी। देखो योग करने वाले के मसल्स अच्छे रहते हैं, किसको मसल्स अच्छे नहीं चाहिए? डोले शोले बना लिया आपने भी। योग करने से हार्ड जिम में जाकर भी ऐसा नहीं होता है जैसा योग में संभव है। देखो छोड़ से पकड़ो ऐसे नहीं वाकई। तो योग करने से आपका हार्डवेयर अच्छा रहेगा, मसल्स आपके अच्छे बनेंगे। योग करने से आपका ब्रेन बहुत शार्प होगा, आप जल्दी ठीक से निर्णय ले पाएंगे। तो क्या क्या करना है? सुबह उठ करके खाली जो है कोई भी आसन में बैठ जाओ, कोई आसन नहीं लगता तो कुर्सी पर बैठ जाओ और यहां से शुरू कर दो। 5 क्रियाएं तो सबको करनी चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आजकल क्या क्या आड़ कपाड़ लोग खाते हैं। फिर कपालभाति कर लो, कितना इजी है। फिर अनुलोम विलोम कर लो, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, 8 चक्र, 9 द्वार, पंचकोश, पंच प्राण। एक एक सेल में पूरा पिंड और ब्रह्मांड है। 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी एंड 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। 1 सेल इक्वल टू 1 यूनिवर्स। ये एक एक सेल उसके जीन्स को, मोजोम्स, उसका डीएनए, पूरा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को करेक्ट करता है ना वो। तो अनुलोम विलोम। फिर भ्रामरी, ये 5 क्रियाएं तो सबको करनी चाहिए। आपको घुटनों में दर्द है तो योग करो ना। आप घुटनों में दर्द है, आप ऐसे घुटनों को थोड़ा हिलाइए, ये घुटनों का योग है। थोड़ा सा ऐसे पैर को दूसरे पैर पे रखिए, ऐसे थोड़ा हिला लीजिए तो घुटने अच्छे हो जाएंगे। यदि घुटने और हिप जॉइंट दोनों ही स्टिफ हो गए तो थोड़ा पैरों को मिला करके ऐसे हिला लीजिए, ठीक हो जाएंगे। बटरफ्लाई कर लीजिए। बैठे बैठे ऑफिस में कंधे दुखने लग गए तो ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे हिला लीजिए ना। ये तो हमको रोज करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो स्टिफनेस आ जाएगी। फिर ये थोड़ा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे। कितने इजी है। ऐसे कर लो, थोड़ा ऐसे 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 घुमा लो। तो ये ऐसे ऐसे करने से दिक्कत क्या है? मैं एक बात ये पूछता हूं कि योग न करने से 1000 दिक्कत और करने से कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सारी दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। और कमर में दर्द है तो किसी आदमी की आसन कर लिया, अब इससे अब तो पीछे झुकने से वो मुसलमान हो जाता, हिंदू हो जाएगा कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मजा बदल जाएगा। ऐसे झुक लीजिए,
और वह किसी का मजहब इतना ही कमजोर होगी, पीछे आगे झुकने से बदल जाता है, तो मजहब क्या है? मतलब फिर उसका मजहब राजनीति होगा। अच्छा बाबा, अब आपने योग की बात छेड़ी है, तो बड़ी सारी कॉमन दिक्कतें लोगों में है, जिसमें सबसे पहले बीपी आता है, ब्लड प्रेशर आजकल बहुत लोगों में। आप कपालभाति जब करते हैं तो आप बताते हैं कि बीपी जिनको है वो धीरे करें, और किन किन बातों का बीपी वालों के लिए आप ध्यान बीपी वाले रखें? कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी पोस्चर, आसन जिसको बोलते हैं, या प्राणायाम जोर से ना करें। जैसे कोई बीपी वाला यदि जोर से भस्त्रिका करेगा ऐसे, मैं कहता हूं जवान ऐसे कर सकते हैं, लेकिन बीपी वाले ना करें। कपालभाति भी ऐसे अनुलोम विलोम भी ऐसे जोर से ना करें। तो भस्त्रिका धीरे किया, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, 40 से 40 to 60 स्ट्रोक्स कपालभाति के, ये सेफ प्रैक्टिस है, इससे बीपी नॉर्मल होता है। मीडियम पोस्ट, मीडियम स्पीड, फिर अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, फिर भ्रामरी। को करना चाहे तो ओम भी बोल सकता, ना बोले तो सांसों पर ध्यान। तो आमीन बोल ले। आपने बहुत सरल उपाय बताया। ओम आमीन, जो भी बोलना फिर बोल रही, कुछ भी ना बोले सुखी हो जाए, बॉन्ड भी होगी। जी, दूसरी समस्या आजकल शुगर डायबिटीज की बहुत ज्यादा है। देखिए, डायबिटीज के लिए तो सबसे अच्छा होता है मंडूक आसन। मंडूक आसन और एक कपालभाति, ये दो ही कर लेना, क्योंकि आदमी ना इतनी तेजी में है, उसको ज्यादा बताओ तो उसको याद ही नहीं है। कपालभाति 10-15 मिनट कर ले, ठीक है। कोई भी आसन में बैठ के, वज्रासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, नीचे नहीं बैठा जाता, घुटनों में ज्यादा दर्द है तो कुर्सी में बैठ के कर ले। ये पेनक्रियास को एक्टिवेट कर देता है, डीजेनरेटरी सेल्स को डीजेनरेट कर देता है। और मंडूक आसन, ये दो ही बोलते हैं। इससे पूरा पेट और पेनक्रियास एकदम हेल्दी हो जाता है। इसके दूसरा पोज है, इससे और ज्यादा पेनक्रियास और पूरा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। तो ये दो क्वेश्चन, कितनी बार और कितनी देर तक? कपालभाति तो 10-15 मिनट, और ज्यादा ही डायबिटीज है तो मैं अधिक बार भी कराता हूँ। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं अनुराग भाई, ये खास बात फिर उन्हें चीनी खानी पड़ती है। फिर ये मानी जो एवरेज शुगर, उसको मतलब ग्लाइकोसाइड हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं तो 6 से नीचे होनी चाहिए, तो 4-5 पे आ जाते हैं। ये जबरदस्त चीज है। फिर जो है ये जैसे मंडूक आसन है, इधर से किया, इधर से किया, ऐसे 5-5, 10-10 बार तक कर सकते हैं। तो दो ही चीजें काफी। तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस है तो थोड़ा अनुलोम विलोम कर लेते हैं, तो उससे रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहता है। अब ऐसे झुक करके और करीब आधा मिनट रुकना चाहिए कम से कम, 30 सेकंड। कोई ज्यादा धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो ऐसे 2 मिनट तक रुक सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पेनक्रियास में आकुंचन प्रसारण होता है, और जहां गति होती है वहां शक्ति पैदा होती है। प्राणायाम कीजिए, थोड़ा खान पान में चेंज कीजिए, लौकी का जूस पीजिए, बीपी क्यों हो जाता है। कपालभाति और उज्जाई, गले को टाइट करके श्वास को अंदर भर के रोक के रख दिया, और दाहिने आंख को बंद करके फिर बाएं से छोड़ दिया। कपालभाति, उज्जाई, फिर ऐसे गर्दन को ऐसे घुमाना दोनों तरफ से 5-5, 10-10 बार। फिर एक सिंहासन हम कराते हैं ऐसे, और थोड़ा गले की मसाज कर ली, यहाँ से थोड़ा दबा दिया। थायराइड क्यों हो जाता है, नहीं तो थायराइड के लिए जिंदगी भर दवाई खाता। मैं अगला सवाल थायराइड पे पूछने वाला था। ये थायराइड के लिए अभी इतनी सी चीज है, और मैंने करोड़ों लोगों का थायराइड ठीक किया है, लाखों करोड़ों लोगों का। आप सोचिए, मेरे पास लोग, एक तो बड़े शिविर होते हैं, जैसे अभी इंटरनेशनल योग डे पर फरीदाबाद में हो रहा है, राजपथ पे हो रहा है, हरिद्वार में रेसिडेंशियल हम कैंप कर रहे हैं। पहले दिन से 90 to 99% लोगों की बीपी की दवाएं बंद करवा देते हैं, खाली उनको खान पान ठीक करते हैं, प्राणायाम करते हैं। पहले दिन से थायराइड की दवाई कंप्लीट बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवाई कंप्लीट बंद, पेन किलर बंद, डिप्रेशन की गोली बंद, नींद की जो है गोली बंद, इंसोम्निया की, और
शुगर भी धीरे धीरे कुछ लोगों की पहले दिन से, कुछ लोगों की 5-7 दिन में, इंसुलिन तक बंद हो जाती है। ये बड़ी बात है ना। तो मैं कहता हूं दवा मुक्त, रोग मुक्त, तनाव मुक्त, और ऑपरेशन की भी। अब जैसे कमर में दर्द है तो मैं भी एक आसन बता रहा था, ऐसे भुजंग आसन, मरकट आसन, कमर में दर्द है। मोटापा में तो आधा किलो से लेकर के 2 किलो तक लोगों का वेट हम कम कर देते। थायराइड के लिए एक बार फिर बताइए, थायराइड के लिए आपने क्या बताया? कपालभाति, तो जल, गले को ऐसे टाइट करके अंदर भरना, सांस रोक के रखना थोड़ी देर, ऐसे आधा मिनट हो सकता, 15-20 सेकंड से लेकर आधा मिनट रोका, फिर दाहिना को बंद करके 22 से 100। कपालभाति ऊंचाई का सीधा असर होता है थायराइड पर, T3, T4, TSH 100% बैलेंस हो जाते हैं। 2, फिर ये गर्दन को ऐसे घुमाना, ये 3, फिर सिंहासन करना, इसी भी गली को एक्सरसाइज मिल जाती है। और ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, नाड़ी चिकित्सा, मानव चिकित्सा कुछ भी होगा। अरे ठीक है, क्यों विधि में 7 डे। किडनी के लिए क्या किया जाए? किडनी के लिए सबसे अच्छा कपालभाति। इससे जिनका क्रिएटिन है, आप सोचिए, क्रिएटिन यदि 1.5 से ज्यादा चला जाए, 2-3 पर आ जाए, तो किडनी फेल होने की तरफ बढ़ जाता है। और उसको किडनी को रिवाइव करना मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में तो कोई तरीका नहीं है। कपालभाति ये हमने करवाई, आधा घंटा करवा देते हैं। इससे किडनी को पूरी एक्सरसाइज मिलती है, किडनी स्टोन तक निकल जाता है। एक ही प्राणायाम ज्यादा लाभदायक है। दूसरा अनुलोम विलोम, बीपी की भी शिकायत होती है, जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम होगी उनकी बीपी की शिकायत मिलेगी, हीमोग्लोबिन कम मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, बीपी नॉर्मल आ जाता है। अनुलोम विलोम ध्यान रखना, ये 3 प्राणायाम जरूरी है किडनी के पेशेंट के लिए। उसको हम गोखरू का पानी पिलाते हैं, सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पिला देते हैं। ज्यादा ही है तो उसको हम वृक्कदोषर को आके काढ़ा देते हैं, जड़ी बूटियों को पिलाते हैं। जी मैक्सिमम लोगों को हम किडनी फेलियर होने से, किडनी ट्रांसप्लांट से बचा देते हैं। आपने बड़े अच्छे अच्छे योग आसन बताए, जिस तरीके से प्राणायाम के विभिन्न अंग हैं कि बीपी के पेशेंट को क्या करना चाहिए, डायबिटिक को क्या करना चाहिए, थायराइड को क्या करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं जो उठ ही नहीं सकते, जिनकी किडनी खराब है या जिनको ब्लॉकेज है, उनके लिए क्या? देखिए, ब्लॉकेज वालों को तो प्राणायाम बेस्ट है, और जिनको अर्थराइटिस बहुत भयंकर है तो 1-1 घंटा कपालभाति लेटे लेटे करें। और ये सूक्ष्म प्राणायाम करें। जैसे कोई बुजुर्ग है, जब प्राणायाम तो ना प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, हर स्थिति में क्योर प्राणायाम लाभदायक है, यानी कंट्रोल करने से क्योर करने तक। तो ये सूक्ष्म है, जो लेटे लेटे कर सकते हैं ना ऐसे ऐसे। तो ये हाथों पैरों की ये जो बहुत ज्यादा टेढ़े भी हो जाता है। आदमी सुबह यहाँ घर से निकलने तो 1 मिनट को ऐसे पूरा टेढ़े हो रखी, गांठ हो जाती है। तो सूक्ष्म व्यायाम करें और प्राणायाम करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा तक करवाते। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि कितनी देर प्राणायाम करना है, हमने एक्सपीरियंस से पता लगा। लाखों करोड़ों लोगों पर हमने एक्सपीरियंस किया। जैसे अब तो करीब 2000 के करीब तो रिसर्च जर्नल्स के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं योग के। तो योग जो है वो अब बहुत आगे जा चुका है। तो जिन लोगों को ये ऐसे जो बेड पर बिस्तर पर आ गए, वो भी योग करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे थोड़े थोड़े, और प्राणायाम करेंगे तो सच में उनकी जिंदगी जी ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ब्लॉकेज तो कपालभाति, अनुलोम विलोम ही से खुल जाते हैं, 2 प्राणायाम से। और लौकी का जूस पिलाए, उनको अर्जुन की छाल थोड़ा सा दालचीनी डाल करके पिला दें। अर्जुन की छाल और दालचीनी कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के ब्लॉकेज के लिए रामबाण है। नौली क्रिया भी आप करते हैं, उसका क्या? नौली ऐसे करते हैं, मुझे विश्वास है कि देश योग में सबसे आगे होगा, हिंदुस्तान, और पूरी दुनिया भी योग को स्वीकार करेगी और एक अच्छी दिशा में, माने वर्ल्ड हेल्थ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी और वर्ल्ड पीस की दिशा में दुनिया आगे बढ़ेगी। और ये जो आतंकवाद, नक्सलवाद और तमाम तरह की मजहबी उन्माद का ये जो जहर गिर रहा है, इसकी जगह पर योग का अमृत पिएगी। बहुत अच्छा संदेश आपने अंत में दिया बाबा। मैं यही चाहूंगा कि योग के जरिए आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए, न केवल देश पर बल्कि पूरी दुनिया पर, हम पर भी बनाए रखिए।
और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया न्यूज से आपने समय निकाल करके बात की। अनुराग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वैसे अनुराग मुस्कान, आपकी मुस्कान ऐसे बने रहा, आप ऐसे फिट बने रहे। आपने भी अपना वेट आदि काफी प्राणायाम का ही नतीजा। अच्छी बात है, आज हमारा देश का वजीर, देश का फकीर, देश का पत्रकार, देश का वैज्ञानिक कलम साहब खुद योगाभ्यास किया करते थे। तो मुझे लगता है जिनकी भी अच्छी सोच है वो योग करे, और जिनकी सोच अच्छी नहीं है वो भी योग करे, तो उनका शरीर और सोच दोनों अच्छी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। खास मुलाकात में बाबा रामदेव से हम बात कर रहे थे, बहुत सारे मुद्दों पर बात की, बहुत सारा योग उनसे सीखा। इसी खास पेशकश में इसी के साथ इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन इंडिया न्यूज पर जारी है खबरों का सिलसिला। न चोर आया न